केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। स्पेस में भारत को पंख देने के लिए भारत सरकार अब खुलकर बैटिंग करने के मूड में आ चुकी है। इसरो का समर्थन करते हुए उसे और आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बड़े फैसले ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से देखते हैं कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी में भी टॉप पर है। तो कैसे दो, वो कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का काम है ना ये, कि दरियाओं के दो धारों को एक साथ लेकर वो कैसे चल रहा है। यहाँ पे अपनी जान लगा देते हैं वो। एक तरह से इसरो के अंदर आप देखेंगे हमारे साइंटिस्ट ने इतना काम किया, अच्छा काम, कि आज हमें प्राउड होता है भारत के स्पेस अचीवमेंट देख के। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। दिस इज इनक्रेडिबल रियली। पूरी दुनिया में जो ये मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है भारत की तरक्की की, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल जो है वो वहीं उसी ज़मीन से, सरजमीन से उठती है। अच्छा खैर, वही इसका मायने क्या है? आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात स्पेस में रिसर्च के लिए और इसरो को और ज्यादा खुली शक्ति देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये वो चीजें हैं बेसिकली, यू नो, नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पार्ट स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, किए। और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं, पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी, लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है when we had a conversation on this last time, जब इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी। वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे, वहाँ पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन
ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि वेयर द मनी शैल गो, द मनी शैल गो फॉर एग्जांपल इन उसमें जानी चाहिए भूख खत्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है हेल्थ पे भी लगा दें लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना जरूरी है। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। इसका मायने क्या है? आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट। मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय। और आज देखिए हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था। सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। उससे पहले हम एक प्लान कर रहे हैं कि उधर हम एक स्पेस स्टेशन भी बनाए, फिर हमारा एक रॉबोट भी उधर जाए। तो एक सब टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है।